नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। और आज के हम इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुडविल के बारे में, जो कि पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले अब हम लोग कर चुके हैं अभी तक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट से भी ले सकते हैं क्लास 12th अकाउंट्स की, और चाहे तो अभी लेटेस्ट आपको वीडियोस में भी मिल जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के 7 पार्ट में हमने उसे कंक्लूड किया है। चलिए लेट अस स्टार्ट गुडविल। अब गुडविल होती क्या है दोस्तों? तो गुडविल का मतलब होता है गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। किसी बिजनेस का अच्छा नाम और उसकी रेपुटेशन, जिससे क्या होगा, जिससे कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। अब प्रॉफिट मिल रहा है तो ये एक तरीके का मेरा एसेट है। ठीक है, सो एक चीज आपको याद रखनी है, गुडविल इज माय एसेट। अब ये एसेट जो है, अब ये पैसा कमा रहा है, तो इसको हमने कैसे कमाया है, गुडविल को कैसे कमाया है, किसी कंपनी का नाम कैसे बनता है बेसिकली। अगर जैसे रिलायंस है, अगर मैं कल को किसी बच्चे से पूछता हूँ रिलायंस कौन है, कौन सी कंपनी है, तो सब बता देते हैं। टाटा है, टाटा को सब बता देते हैं, सब जानते हैं, है ना। तो ये सब जानते हैं, तो कैसे, ये कैसे बनती है, तो हार्डवर्क और होनेस्टी से ये नाम बनता है। और फर्म जो है जब अच्छी सर्विस देती है, अच्छा काम करती है, तो ये नाम बनता है। जब कस्टमर सेटिस्फाई फील करता है तो हमारी कंपनी का नाम बनता है। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ गुडविल क्या है, तो सबसे पहला इंटेंजिबल एसेट। एसेट भी दो प्रकार के होते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। एसेट, एसेट कौन होता है, जो प्रॉफिट बनाता है। तो एसेट इज समथिंग दैट मेक्स अ प्रॉफिट। और दो तरीके की एसेट होती है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते। तो गुडविल को हम छू नहीं सकते, कैन नॉट टच एंड कैन नॉट सी दैट गुडविल ना। सो दैट्स व्हाई इंटेंजिबल एसेट इज, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, वैल्यूएबल एसेट होता है कंपनी के लिए, वैल्यू ऐड करता है तो वैल्यूएबल एसेट होगा। और प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट कमाने में मदद करता है कंपनी का, ये भी एक गुडविल का फीचर होता है। इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस महसूस करती है, बार बार चेंजेस देखने को इसमें मिलता है, क्योंकि कंपनी के वर्किंग बिहेवियर, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग सब चेंज होती रहती है ना। वर्क करने का तरीका चेंज होगा तो उसका रिजल्ट भी चेंज में मिलेगा। अब ये दो तरीके की होती है, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी बिजनेस जैसे मैंने अभी ओपन किया है और मैं मेहनत करके मेरे नाम बना रहा हूं, तो दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो खुद से बनाई गई हो। ठीक है, जनरेटेड इंटरनली। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती क्योंकि इसे हम मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डिफाइन करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस आपका एक ना एक एमसीक्यू जरूर मिलता ही मिलता है। सब्जेक्टिव वैल्यू, वैल्यू है कंपनी जनरेट करती है। ठीक है, और परचेस्ड गुडविल क्या होती है कि जब हम किसी बिजनेस को जो है एक्वायर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल को टाटा का बिजनेस ने रिलायंस को एक्वायर कर लिया, तो जब ऐसा सिनेरियो होगा तो रिलायंस की जो भी गुडविल होगी, अब वो टाटा के पास भी आ गई है, तो इसी गुडविल को हम क्या बोलते हैं, परचेस्ड गुडविल कहते हैं। ठीक है जी, तो परचेस्ड गुडविल को के लिए पे किया जाता है, मींस हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर मेजर कर सकते हैं तो हम इसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो परचेस्ड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ इसकी अकाउंटिंग क्या होती है, तो जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स थे, इन्होंने सी नामक एक बिजनेस को एक्वायर कर लिया, तो सी में सी वर्क कर रहा था। ठीक है, तो सी को कुछ ना कुछ अमाउंट ये लोग देंगे ना, दे विल पे समथिंग, दे विल गिव समथिंग एंड सी विल गिव देम गुडविल। तो सी जो है गुडविल देगा और ये जो है इसे पे करेंगे। तो जो गुडविल देता है दैट इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और उसे पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो इसीलिए वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है, और कैपिटल जब होता है तो कैपिटल अगर बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और कम होता है तो क्या होता है दोस्तों, डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट, है ना। सो ये हमारा रूल था मॉडर्न अकाउंटिंग का। तो जो भी गेनिंग पार्टनर है, जिसको भी गुडविल मिल रही है, वो क्या होगा, डेबिट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, पे करेगा ना। ठीक है, इट इज वेरी क्लियर। नाउ हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, सबसे बड़ी मुसीबत बच्चों को इसी में आती है। तो तीन मेथड्स है हमारे पास, एवरेज मेथड,
सुपर प्रॉफिट मेथड, देन कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज मेथड के अंदर भी दो पार्ट हैं, सिंपल और वेटेड, और सुपर प्रॉफिट अपने आप में एक सिंगल मेथड है। देन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज अनदर मेथड्स। सो टोटल हमारे पास 5 मेथड्स हैं। सो इन 5 मेथड्स में हम लोग डिस्कशन रखेंगे और आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस में, सेपरेट वीडियोस में आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगे, एवरेज मेथड के लिए भी, सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए भी और कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए। 3 पार्ट्स ये आएंगे और आज का एक पार्ट हो गया, तो पार्ट 4 पार्ट्स तो हो गए बेसिक्स के ही, और 5th पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जो कि होगा पीवाईक्यूज से संबंधित, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में जो भी मेजर क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में जो आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। जल्द मिलते हैं आपसे इसी चैनल पर।